असे असताना सुद्धा या भ्रष्ट केलेला आहे आणि एका गरीब कुटुंबाला रस्त्यावर जी बिल्डिंग तयार होत आहेत त्या बिल्डिंगावरती हे लोक अजिबात कारवाई पण हे भ्रष्ट अधिकारी अशा हे छोटे मोठ्या लोकांवर कार्य करतात, कारवाई करतात आणि त्यांना एक ऑफिसर आहेत, दक्ष ऑफिसर आहेत आणि अतिशय चांगल्या प्रकारे निर्माण करा. कारण काही नुसतं तुमचा अपमान केला नाही तर संपूर्ण जनतेचा अपमान केला आहे, अपमान केला आहे. तेव्हा ह्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणे अत्यंत काही आशीर्वादाने आता भेट निश्चित झाले त्याची ती पाठवली देखील नाही आणि म्हणून गरीब जनतेला भयंकर त्रास होणार नाही आणि प्रभाग अधिकारी हा स्वतःच्या आयुष्यापोटी काही कोणाचाही कधीही पुढे घेण्यास तयार आहे आणि म्हणून आयुष्य चालवणारे आता या जे शहरी कामगार त्यांना वेगवेगळे बनवलं आहे हे अत्यंत वाईट आहे, चुकीचं आहे. त्याचबरोबर ज्या ठिकाणी आता आमच्या या मौलानाने सांगितलं की ही जागा त्यांच्या महानगरपालिका के खिलाफ किया गया. जो प्रभाग अधिकारी है वो कहीं ना कहीं आपसे तानाशाही जो कर रहे हैं और लोकशाही की हत्या यहाँ पर देखी जा रही है. देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, प्रभाग अधिकारी के लायकी नहीं है. वो एक लिपिक है. वो 10 लाख रुपया जिसको देकर वो यहाँ पे 1 नंबर प्रभाग का अधिकारी बना है, वो भी आपको जल्दी से जल्दी बताएंगे. मैं कमिश्नर साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि जो लिपिक है उसको लिपिक की पोस्ट पे रखिए, जो गटर सफाई कामगार है उनको गटर सफाई पे रखिए. रमाकांत मात्रे, रवि जादव, ये सब जो है गटर सफाई कामगार है. शहर में गटर साफ नहीं हो रही है, ये फिट निरीक्षक बन के बैठे हैं. जो इनका काम है, जिस काम से ये नौकरी पे लगे वो काम करवाइए. और रहा सवाल रमाकांत मात्रे, अभी रमाकांत मात्रे को 6 महीना पहले एंटी करप्शन हुआ था, अभी उसकी इंक्वायरी चल रही है. असल में उसमें ऐसा क्या है कि उसको लाके आपने फिट निरीक्षक बना दिया? तो मैं माननीय कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूँ कि ऐसा उस गरीब के साथ में हुआ, आप किसी के साथ में ना हो. ये अभी आपने देखा, ये झांकी है. इसके बाद आगे बड़ी लड़ाई है, बहुत खतरनाक मोर्चा होगा और फिर उसके बाद कमिश्नर साहब को पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा. अभी आपने कहा कि एक भ्रष्ट अधिकारी को पोस्ट बदल के उनको वापस से लाया जाता है, तो जो भ्रष्ट है वो कारपोरेशन में चले तो वो शहर को कैसे सुधारेंगे? तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग जाके कमिश्नर साहब से भी सवाल कीजिए. हम लोग तो आपको भी बता दिए और हम कमिश्नर साहब से जाके मिल के ये बात बताएं कि रमाकांत में ऐसा क्या है. वो 2 नंबर से निकलता है 1 नंबर में, 1 नंबर से निकलता है 2 नंबर में, घूम के इधर ही रहता है. सफाई कामगार जिसकी इंक्वायरी चल रही है, अभी भी उसकी इंक्वायरी चल रही है और उसको उठा के आपने 1 नंबर प्रभाग के फिट निरीक्षक बना दिया. कमाल है. करप्शन वाले ही काम करेंगे क्या? बोलना पूछो ना, हर जगह अगर आना भैया सारे करप्शन वाले ही काम करेंगे. अपना कमिश्नर के पास आदमी नहीं है ईमानदार. हर प्रभाग में देखो, जो भ्रष्टाचार में अंदर हुआ वापस से वो काम पे वही काम पे आ रहा है. तो मतलब क्या ईमानदार लोग बचे नहीं कमिश्नर के पास? तो ये जो चीजें हो रही है ना, ये मतलब कोई लेडीज अगर जा रही है अगर वहाँ पे प्रभाग में, तो वो दौड़ते रहेंगे 2-2 महीना, उसका काम नहीं हो रहा है. और जो अगर एक फोन जाता है तो काम होता है. तो ये कॉर्पोरेशन किसके लिए बनी है? VIP के पब्लिक के लिए. तो ये चीज आप लोग ध्यान दो ना कि ये जो हरकत चालू है, जब भी प्रभाग में देखो निलंबित होता है तो वापस वही पोस्ट पे आ रहा है. वजह क्या है भाई? कमिश्नर से सवाल करो ना जाके, वजह क्या है? ये वापस से वही पोस्ट पे क्यों आ रहा है? आप लोग की भी जिम्मेदारी है. 186वें नंबर पे समीर झावले नाम आता है. 186 उससे सीनियर लोग हैं, पर कमिश्नर साहब को वो नहीं दिखता कि उनको लाए. उनमें से जो 1 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर तक के उनको लाए. ये 186वां नंबर का जो लिपिक है उसको ला के आप प्रभाग अधिकारी बनाओ, तो वो पढ़ा लिखा है ही नहीं, तो उसको कोर्ट का आदेश कैसे समझ में आएगा? मैं आप लोग के माध्यम से कमिश्नर साहब से कहना चाहता हूं कि ये जो कॉरपोरेशन है, भिवंडी निजामपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये कॉरपोरेशन बनी किस लिए? बनी है लोगों को हमराह करने के, हमवार करने के लिए, लोगों को साथ देने के लिए, घर बनाने के लिए, घर उजाड़ने के लिए नहीं. जो कॉरपोरेशन बनी है लोगों के घर बनाने के लिए, उजाड़ने के लिए नहीं. उजाड़ना तो आज आसान है, आप कभी भी उजाड़ सकते हो. बनाना मुश्किल है. आज सड़क गटर की हालत ऐसी है, पानी की हालत ऐसी, उन मुद्दों को छोड़ते हुए सिर्फ घर तोड़े. कल्याण नाका से लेकर अंजूर फाटा तक पूरा तोड़ दिया गया. आज से 8-9 महीना हो चुका है. जब तुम्हारे पास फंड नहीं था, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, आप सड़क बना नहीं सकते थे, तो उजाड़े क्यों? पूरे शहर में उजाड़ने में मास्टर है, बनाने का मसला ही नहीं.
अब ये गरीबों को झोपड़े जो तोड़ रहे हैं, जो ये तोड़ रहे हैं, पहले आप बताइए जिसपे कोर्ट का ऑर्डर है, स्टे ऑर्डर है, उसको कैसे तोड़ा जा सकता है? क्या किसी पॉलिटिकल प्रेशर में कॉरपोरेशन कोई एक बंदा चला रहा है या लोग चला रहे हैं? ऐसा नहीं होता। हमारा शहर कभी किसी के प्रेशर में ना चला था, ना चला है, ना चलेगा, क्योंकि यहाँ जिंदा दिल लोग रहते हैं, मुर्दार लोग नहीं है यहाँ पर, और ना किसी को दबे हैं, ना डरे हैं, ना डरेंगे। और भिवंडी शहर की जो जमीन है, जो लोगों के इस्तेमाल में होने वाली जो रिजर्व जमीन है, उसको बिल्डरों को बेचा जा रहा है डेवलपमेंट के नाम पर। ये तो अभी अहमद भाई, मतलूब भाई, ये सब सुरेश भाई, ये लोगों ने पूरी एक बयान अभी 2 दिन पहले रिलीज किया है। भाई आप लोगों को विकास पुरुष का विकास तो बताए कि वो एक्वायर्ड जमीन अपने दोस्तों को खरीदवा कर क्या कर रहा है। इसके पहले उसने 18 जमीन का एक्वायर हटाकर वहाँ पे बिल्डिंग बनाया। वो भी हम बहुत जल्दी 2-4 दिन 5 दिन में वो भी हम आपके सामने लाएंगे ना, फिक्र मत कीजिए। अभी हमने झोला उठा लिया है, अब यही काम है हमारा। 18 जो रिजर्वेशन है ईस्ट में, आज ईस्ट में एक गार्डन नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है, कोई चीज नहीं है। तो विकास पुरुष है, तो ईस्ट के ये बड़े बड़े रिजर्वेशन जो भिवंडी के जो अपने नेता थे, उन्होंने जो भिवंडी विकास के लिए रखे थे, ये मुंबई से आके वो सब रिजर्वेशन हटा के अपने बिल्डर के गले में डाल रहा है। तो हमारे भिवंडी की जनता जो जागरूक होना चाहिए कि ये भिवंडी का विकास नहीं, ये भिवंडी का विनाश कर रहा है। देखिए, आपको पहले भी हम लोग बता चुके हैं कि 15 तारीख को उचित पाड़ा पे जो है कोर्ट के ऑर्डर होने के बाद भी जो है ना तोड़क कार्रवाई हुई, तो इसके खिलाफ हम लोग ना धरना आंदोलन कर रहे हैं। हमारी मांग यही है कमिश्नर साहब से कि आप जो है ना समीर जौहरे जो प्रभाग अधिकारी है, और उसके नीचे जो ना बीडी कांडी जो वहाँ जो सफाई कामगार रमाकांत महत्रे और अनिल रवि यादव, ये 2 की जरूरत नहीं रहती है, लेकिन यहाँ पर कैसा है ना सब कारोबार चालू है वसूली का। तो मैं कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूँ कि इनको तीनों को आज का सस्पेंड करना चाहिए। इनको जब हम लेटर दिए थे जब ही कर देना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो हम आज मांग करते हैं कि आज वो तीनों अधिकारी को सस्पेंड करना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो जैसा कि हमारे निकम साहब ने बताया है कि हम लोग फिर कल से यहाँ पर भूख हड़ताल, मोर्चा, जो कुछ भी होगा वो हम करेंगे, क्योंकि ये महानगर पालिका लोगों को सेवा देने की जगह है, ना कि किसी के घर उजाड़ने की, किसी की दुकान उजाड़ने का। आज आपको मालूम है कि महानगर पालिका के अंदर पुराने घरों को, पुराने दुकानों को, कारखानों को नोटिस दी जा रही है। 21 दिन के अंदर आप बताइए, जवाब दीजिए, नहीं तो आपको 3 पट घरपट्टी लगा दी जाएगी। अरे ये कहाँ का इंसाफ है भाई? जब जो नया बन रहा है उसको आप कमर्शियल ये करिए, लेकिन जो पुराना है उसको आप घरगुत्ती में पहले जैसे था वैसे हमारी मांग है। और ये जो धोखाधड़ी के नोटिस लगाकर जो प्रभाग अधिकारी, प्रभाग के अंदर जितने सिस्टम है सब मिलजुल कर गरीबों की बिल्डिंगों पर धोखाधड़ी नोटिस लगाते हैं और अच्छी मोटी रकम वसूलते हैं। मैं भिवंडी की जनता की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, मैं आपके माध्यम से कमिश्नर साहब को कहना चाहता हूं, अगर आपको मालूम नहीं है तो आप ये इंक्वायरी कर दो, हम साबित करके बता देंगे कि ये प्रभाग के अंदर चल रहा है। अगर ये तीनों अधिकारी को सस्पेंड नहीं करेंगे तो हमारा धरना आंदोलन कंटिन्यू जारी रहेगा। धन्यवाद। लक्ष्मीताई जुमडे, मी कमिशनर साहेबाला विनंती करते, तर कमिशनर साहेब तुम्हाला या 3 माणसापासून काय मिळत आहे का? यांच्या खिशापासून काय हिरे वगैरे उगवतात का? यांच्याकडे काय हिरे आहेत का? हे गटारी साफ करणारे लोक तुमच्यापासून येतात, यांची ऑर्डर आहे, यांना सस्पेंड करू शकत नाहीत का तुम्ही? IAS अधिकारी आहेत आपल्या याच्यामध्ये बघा, मुंबईमध्ये तुकाराम मुंडे आलेत, सगळ्यांना न्याय देतात। मी तर त्यांचं मनापासून स्वागत करते, तुकाराम मुंडेचं स्वागत करते। तुम्ही IAS अधिकारी आहेत, तुम्ही गरिबांसाठी इथं नगरपालिकेत आलेले आहेत, तुमच्याकडून न्याय पाहिजेत। तुम्ही त्या तिघांना सस्पेंड नाही केलं तर आम्ही इथं आंदोलन करणार आहे। जर इथं न्याय नाही आम्हाला भेटला तर आम्ही दिल्लीपर्यंत जाणार आहे। आमचा जीव इथं गेला तरी चालेल, पण मागे हटणार नाही। आणि तो बहिरुपयाचं तुम्ही ऐकतात ना, हायकोर्टाचे आदेश असून तुम्ही गरिबांचे झोपडे तोडले, त्यांच्या नोटीस असून, त्यांचं हे असून तुम्ही घरं तोडले। कशापासून घरं तोडले? तुम्ही लोकांचा दबाव घेता, दबावामध्ये तुम्ही दबलेत। आणि या गरिबांना न्याय तुम्ही देता की नाही ते सांगा आम्हाला। जोपर्यंत न्याय आम्हाला भेटणार नाही तोपर्यंत आम्ही या जागेवर हटणार नाही। आमचा जीव इथं गेला तरी चालेल, याच्यापेक्षा आंदोलन मोठं होईल। इथं नाही न्याय भेटला तर आम्ही दिल्लीपर्यंत जाऊ आणि न्याय घेऊन येऊ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। 15/7 को जो अवचितपाड़ा गाले पे जो कार्रवाई की गई, वो जो हमारे आली शेख है उनके गाले पे, तो उसको पिताजी उनके कोर्ट में गए थे
तो 10 लोगों को माननीय भिवंडी कोर्ट का आदेश है, भिवंडी महानगर पालिका को भी, कि ये तोड़ने का नहीं। लेकिन फिर भी 15 तारीख को जो कार्रवाई हुई प्रभाग अधिकारी समीर जौरे, म्हात्रे और जादव, तो हमने कमिश्नर साहब से कहा कि ये लोग को सस्पेंड करो, इन्होंने चुकी से कार्रवाई की है, तो इन्होंने जो गलती की है इसके लिए इनको सस्पेंड किया जाए। इसके लिए आज हमारे सभी साथियों की तरफ से आज ये मोर्चा का ये धरना आंदोलन है। आज हमारी अभी कमिश्नर साहब से हमने निवेदन दिया है। कमिश्नर साहब बोले कि हम लोग से भी देख के इसके बारे में कार्रवाई करेंगे, अगर कार्रवाई नहीं करते तो इससे बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। इसमें देखा ये गया कि कई अधिकारी ऐसे हैं जिनके ऊपर करप्शन का आरोप है और वो उस पोस्ट के काबिल नहीं है, उसके बावजूद वो लोग उस पोस्ट पे बैठे हुए हैं। तो ये बात भी माननीय अभी कमिश्नर साहब से हमारी हो गई, जो भ्रष्ट अधिकारी है, जो सीनियरिटी में नहीं बैठते, उनको नहीं देना चाहिए, तो उसके बारे में भी अभी मालामाल लेके उनके ऊपर वो कार्रवाई करने वाले हैं।